लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके चैप्टर टेस्ट क्लास 10 ML अग्रवाल, इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइजेस तो हम लोगों ने पहले ही सारा कर रखा है। यदि आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखा है तो पहले आप जरूर एक्सरसाइज देख लें, उसके बाद चैप्टर टेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शन इज 16। मीन प्रोपोर्शन 16 गिवन है। थर्ड प्रोपोर्शन 128 ये भी गिवन है। आपको दो नंबर जो है वो से ढूंढना है। तो सबसे पहला काम उस दो नंबर को हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं, एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो पहला स्टेप आप लिखेंगे लेट द टू नंबर्स, एकदम आसान है, एकदम आसान। लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। ये दो नंबर को आपने x और y ले लिया। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन कितना है? 16 है ना। तो आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? x इज टू 16, ये मीन प्रोपोर्शन है। तो मीन प्रोपोर्शन जो होता है वो रिपीट होता है, दो बार होता है ना। तो ये y, ये कुछ ऐसा फ्रेम हुआ। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, x बाई 16 इक्वल्स टू 16 बाई y। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये x इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू 16 इंटू 16 ऐसे लिख सकते हैं आप। यहां से एक वैल्यू को आप डिराइव कर ले, जैसे x इक्वल्स टू, अब क्या बोलेंगे? 16 इंटू 16 बाई वाई, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये थर्ड प्रोपोर्शन 128 है, ये भी आपने सीखा हुआ है। थर्ड प्रोपोर्शन को कैसे लिखते हैं? वो बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, लेकिन लिखा कहाँ जाता है? फोर्थ प्लेस पे लिखा जाता है, फोर्थ प्लेस पे। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है उसको हम लोग फोर्थ पोजीशन पे लिखते हैं। भूल गए? बस इसको आपने ऐसे अरेंज कर दिया। आगे x बाई वाई इक्वल्स टू y बाई 128, इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y इंटू वाई क्या हो गया? ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 128x, ऐसे लिखा आपने। आगे क्या करेंगे सर? ये जो x दिख रहा है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, किसके साथ? 16 इंटू 16 बाई वाई। एकदम आसान है, एकदम आसान। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 128 इंटू 16 बाई वाई, कुछ ऐसा है। अच्छा, तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इंटू वाई क्या होता है? y क्यूब होता है, ठीक है सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये 128 है, 128 क्या होता है? 16 इंटू 8 होता है, 16 इंटू 8। अच्छा, ये दो 16 है, तो 16 इंटू 16, इसे आपने ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं ना हम लोग? लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? जैसे ये y का होल क्यूब, यहाँ देखिए 16 कितने बार है? 3 बार। ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है ना, तो 16 इंटू 2 का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, सोचिए क्यूब हट गया तो y इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को? 13 2 जा 32, y क्या मिला? 32। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? उस y का वैल्यू को इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब 16 इंटू 16 बाई y कितना है? 32, y क्या है? 32, मतलब 16 2 जा 32, 2 8 जा 16। इससे देखिए x का वैल्यू क्या मिला आपको? 8। एक्चुअली में क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? फाइंड टू नंबर्स। तो ये टू नंबर्स हम लोगों ने क्या लेट किया था? x एंड y। तो आप बोलेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल्स टू 8 एंड 32। जैसे कि ये थर्ड प्रोपोर्शन जो था, ये थर्ड प्रोपोर्शन 128, ये कैसे फोर्थ प्लेस में लिखा गया, इसका पूरा डिटेल जो है आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज बना हुआ है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है कि यदि आपने ये पूरा एक्सरसाइजेस पहले देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पहले एक्सरसाइजेस देखें उसके बाद चैप्टर टेस्ट करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इफ Q इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन P एंड R, P एंड R के बीच में Q है और Q क्या है? मीन प्रोपोर्शन है। तो इसको आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो ये आपका P Q मीन प्रोपोर्शन है
इज टू आर, मतलब P बाई क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। बस यही वैल्यू हम लोग को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसका LHS पे आएंगे, LHS देखेंगे अब क्या है, ये पी स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही है। तो ये पी स्क्वायर एज इट इज आपने कॉपी कर दिया, ये 3Q स्क्वायर, तो Q स्क्वायर देखेंगे क्या है, पी आर, तो ये पी आर प्लस आर स्क्वायर, इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये LHS हो गया। RHS में आएंगे, ये देखिए RHS क्या है, ये Q टू दी पावर 4, अच्छा ये Q टू दी पावर 4 को Q स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है 1 बाई पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 बाई क्यू स्क्वायर, अच्छा क्यू स्क्वायर क्या है, पी आर है ना, पी आर प्लस 1 बाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर क्या है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। पी स्क्वायर पी आर और आर स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या होगा आपका, पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये एलसीएम होगा। तो पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये क्या है आर स्क्वायर, पी आर कैंसिल हो गया तो पी आर रह गया, पी आर रह गया, पी आर इंटू 3, तो ये 3 पी आर, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा ये पी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये पी स्क्वायर आर स्क्वायर भी तो कैंसिल हो गया, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, पी स्क्वायर माइनस 3 पी आर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब आप ध्यान से देखिए LHS और RHS सेम है, तो आप क्या बोलेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS और ये प्रूव्ड, बस हो गया, कितना सिंपल था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ A बाई बी इक्वल्स टू C बाई डी इक्वल्स टू E बाई F प्रूव दैट ईच रेशियो इज इक्वल्स टू के। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने एक्सरसाइजेस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किया है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस किया, और ये क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा इसको हम लोग कैसे करेंगे। एकदम सिंपल है, इसको बोलते हैं के मेथड। जो भी यहाँ पे गिवन है इसको हम लोग के से कंपेयर करेंगे, ये जो गिवन है इसको यहाँ लिखेंगे, क्या है ये, एकदम सिंपल है, ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू ई बाई एफ इक्वल्स टू के, इसको आपने लेट कर लिया, इक्वल्स टू के आपने लेट कर लिया। अब एक एक करके देखेंगे आप, ई इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, एफ के, ई इक्वल्स टू क्या है, ये एफ के, ठीक है। इसी तरह देखिए सी इक्वल्स टू क्या है, डी के, सी का वैल्यू क्या मिला आपको, डी के। अच्छा ए का वैल्यू क्या मिला, बी के, ए इक्वल्स टू क्या है, बी के, कैसे, ए बी इंटू के बी के। तो ये जो वैल्यूज आपको मिले इसको ही सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आइए ये क्या है, 3a स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है आपके पास, बी के, ए क्या है, बी के, तो ये 3b स्क्वायर के स्क्वायर, 5c स्क्वायर, तो 5c क्या है, डी के, तो डी के ऊपर स्क्वायर और ये के ऊपर स्क्वायर, 7e स्क्वायर मतलब 7e क्या है, एफ के, तो ये एफ स्क्वायर और ये के का स्क्वायर। अच्छा बाई नीचे देखेंगे आप 3b स्क्वायर, तो ये 3b स्क्वायर, क्योंकि b का वैल्यू आपके पास नहीं है तो ये 3b स्क्वायर, 5d स्क्वायर इसे वैसे ही लिख देंगे आप। अच्छा और ये 7f स्क्वायर, इसे आपने वैसे ही लिख दिया क्योंकि इसके वैल्यूज आपके पास नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, ऊपर देखिए आप के स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, आप के स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, ये क्या मिल गया आपको, ये 3b स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7f स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, ये 3b स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7f स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या मिला आपको, रूट ओवर के स्क्वायर, रूट ओवर के स्क्वायर। अब रूट ओवर के स्क्वायर से क्या मिलेगा, के मिलेगा। बस यही तो प्रूव करना था, इसका एक और पार्ट है उसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी वैसा ही है, इसमें भी आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। किसके किसके वैल्यूज आपके पास है, ए सी ई,
ए सी ई का वैल्यू आपके पास है जिसे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आइए करते हैं। ऊपर आप देखेंगे, देखिए क्या है 2a क्यूब, ए क्या है बी के, तो आप बोलेंगे 2b क्यूब के क्यूब, 5c स्क्वायर सी क्यूब मीन्स 5d क्यूब के क्यूब। अच्छा 7e स्क्वायर, ई क्या है एफ के, तो 7f क्यूब के क्यूब, ये ठीक है। अच्छा नीचे देखेंगे आप 7b, तो b d f का वैल्यू तो आपके पास नहीं है, तो इसे आप एज इट इज कॉपी कर देंगे, तो ये 2b क्यूब प्लस 5d क्यूब प्लस 7f क्यूब, इसे आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। ये 1/3 रहने देंगे। ऊपर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, k क्यूब, तो ऊपर आपने k क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया देखेंगे आप, तो 2b क्यूब प्लस 5d क्यूब प्लस 7f क्यूब, ठीक है, बाय नीचे देखेंगे क्या है 2b क्यूब प्लस 5d क्यूब प्लस 7f क्यूब, ठीक है। और ये होल ब्रैकेट के ऊपर क्या है 1/3, बाहर क्या है 1/3, तो ये पूरा पार्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, ये कैंसिल कर सकते हैं। क्या रह गया, ये k क्यूब टू दी होल पावर क्या है 1/3, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे k3 क्यूब इंटू 1/3, तो ये 3 कैंसिल हो गया, क्या मिला k, आपको प्रूव करके क्या चाहिए था k, बस हो गया खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, if x by a equals to y by b equals to z by c then prove that, ये LHS RHS गिवन है, आपको प्रूव करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन सब्स्टिट्यूट करने से पहले वैल्यूज डिराइव भी तो करने होंगे, वैल्यूज डिराइव करने होंगे जो यहां से करेंगे हम लोग। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। तो ये देखेंगे अब क्या है, ये x by a, ये x by a इक्वल्स टू y by b इक्वल्स टू z by c इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे इसको लेट के, इसको आपने k लेट कर लिया। ऐसे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही किया जाता है। तो यहां से आप वैल्यू डिराइव करेंगे, देखिए तो z इक्वल्स टू क्या मिला आपको, c इंटू के, सी के, z का वैल्यू सी के, y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू b इंटू के, बी के। अच्छा x इक्वल्स टू क्या, ए के, x इक्वल्स टू ए के, ये वैल्यूज जो आपको मिला बस इसको ही यूज करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। LHS पे आएंगे हम लोग, LHS देखिए क्या है 3x क्यूब, तो ये 3x, x क्या है ए के, तो ए के का क्यूब मतलब ए क्यूब के क्यूब। अच्छा माइनस 5y क्यूब, तो b क्यूब के क्यूब, b क्यूब के क्यूब प्लस 4z क्यूब, z क्या है c के, तो c क्यूब के क्यूब। अच्छा बाय 3a क्यूब, a का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये 3a क्यूब एज इट इज आ गया। 5b क्यूब, तो 5b क्यूब प्लस 4c क्यूब, इसे आपने एज इट इज बैठा दिया। ऊपर कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, k क्यूब कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपने ये k क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया देखेंगे आप, तो ये 3a क्यूब माइनस 5b क्यूब प्लस 4c क्यूब, ये रह गया। नीचे क्या है 3a क्यूब माइनस 5b क्यूब प्लस 4c क्यूब। अब आप ध्यान से देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या मिला आपको k क्यूब, मतलब LHS से क्या मिला k क्यूब। आगे हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे। RHS देखिए क्या है 3x, x क्या है a के, x क्या है a के, मतलब 3a माइनस 5y, y क्या है b के, तो 5b के। अच्छा प्लस 4z
4 z क्या है सी के, z क्या है सी के, तो ये सी और ये के। नीचे क्या है 3a, तो ये 3a माइनस 5b प्लस 4c, और इन सब के ऊपर क्या है होल क्यूब। इसको ऐसे लिखना था, यही करना था। अच्छा ऊपर देखिए क्या हम लोग k कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में आप k कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब आपने k कॉमन ले लिया तो ये 3a माइनस 5b प्लस 4c, ये कुछ ऐसा मिला आपको। अच्छा बाई नीचे क्या है ये 3a माइनस 5b प्लस 4c, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या था होल क्यूब, तो ये k के ऊपर क्यूब है, तो इसको आप क्या बोलेंगे k क्यूब। अब आप ध्यान से देखेंगे LHS और RHS सेम है, LHS और RHS सेम है, और जब LHS और RHS सेम होता है तो बस वही तो प्रूव करना होता है, और क्या है, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है x इज टू a इक्वल्स टू y इज टू b। आगे फिर LHS RHS में इसको वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन। देखते हैं क्या गिवन है आपके पास, x बाई a क्या है, x बाई a इक्वल्स टू क्या है y बाई b, ठीक है, इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे k, ये आपने लेट कर लिया। इससे देखिए y इक्वल्स टू क्या मिला आपको b के, y का वैल्यू क्या मिला b के। अच्छा x का वैल्यू क्या मिला a के। बस यही दो वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा तो आइए LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग पहले। ये LHS आपका क्या है x टू दी पावर 4, x क्या है a k, मतलब a4 k4। अच्छा a टू दी पावर 4, तो ये a टू दी पावर 4 बाई x क्यूब मतलब a क्यूब और k क्यूब, एकदम आराम से प्लस a क्यूब, ये लिखा आपने, ठीक है, प्लस है तो ये प्लस y टू दी पावर 4 मतलब b4 k4 प्लस b टू दी पावर 4, तो b टू दी पावर 4 बाई y क्यूब मीन्स b क्यूब k क्यूब प्लस b क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान। अच्छा इन दोनों में क्या आप a टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां से क्या बचा आपके पास x टू दी पावर 4 प्लस 1। अच्छा नीचे आप a क्यूब कॉमन ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं। जब आपने a क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या बचा ये k क्यूब प्लस 1। अच्छा यहाँ आप b टू दी पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचा k टू दी पावर 4 प्लस 1। नीचे आपने b क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचा आपके पास k क्यूब प्लस 1। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये a टू दी पावर 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर सिर्फ a रह गया। ये b क्यूब और b4 से b4 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ b रह गया, सिर्फ b रह गया। अच्छा तो अब जो क्वेश्चन आपके पास रह गया वो कैसा है, ये a4 नहीं है, सिर्फ a रह गया। a इंटू k टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई k क्यूब प्लस 1, ये प्लस b है। अच्छा ये है k टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई k क्यूब प्लस 1। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इन दोनों में आप एलसीएम भी तो ले सकते थे, तो एलसीएम क्या होगा, ये k क्यूब प्लस 1, ये एलसीएम हो गया, तो ये तो पूरा डिवाइड हो गया, तो ये पार्ट वैसे ही आ गया। तो ये a k4 प्लस 1 प्लस b k4 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं। अच्छा इन दोनों में ये k4 प्लस 1 कॉमन टर्म भी तो है, देखिए ये और ये कॉमन टर्म है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन भी तो ले सकते थे आप। तो आपने क्या किया, k टू दी पावर 4 प्लस 1 को कॉमन ले लिया, ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा, a बचा। ये प्लस का साइन, ये पार्ट कॉमन आ गया, क्या बच गया b, तो ये b बाई k क्यूब
+1। इसको ध्यान में रखेंगे। यहां से हम लोगों को ये मिला, LHS से ये मिला। अब देखते हैं RHS से क्या मिलता है। RHS को आप सब सॉल्व करेंगे। RHS क्या है, x + y टू दी होल पावर 4। x क्या है, ak, तो a टू दी पावर 4, k टू दी पावर 4। y, अच्छा y क्या है, bk, अच्छा 4 क्यों किया हम लोगों ने, ak, y क्या है, bk टू दी होल पावर 4, ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, प्लस a + b। तो a + b का वैल्यू तो नहीं है आपके पास, तो ये a + b टू दी होल पावर 4 वैसे ही रह गया। अच्छा, बाई नीचे क्या है, x + y का होल क्यूब, तो यही तो x है, ये y है, मतलब ak + bk का होल क्यूब। एकदम आसान है, एकदम आसान। ये प्लस तो ये प्लस, ये क्या है, a + b का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। अब एक बात बताइए, इन दोनों में आप k कॉमन ले सकते हैं। ऊपर पावर 4 है, जब आप k कॉमन लेंगे तो बाहर ये k टू दी पावर 4 हो जाएगा। इन दोनों में से आपने k कॉमन लिया, लेकिन उसका होल पावर 4 था, इसलिए ये 4 हो गया। यहाँ क्या बचा, a + b टू दी होल पावर 4, ठीक है, प्लस a + b टू दी होल पावर 4। कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। यहाँ देखिए आप इन दोनों में k कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऊपर होल पावर 3 है, तो आप k³ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने जो कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया आपने, k कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया, a + b का होल क्यूब प्लस a + b का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताइए आप क्या कुछ कॉमन इन दोनों में ले सकते हैं। ये देखिए a + b टू दी होल पावर 4 है, ये a + b टू दी होल पावर 4 है, तो आप क्या करेंगे, a + b टू दी होल पावर 4, इसको ही कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ से क्या बचा, k टू दी पावर 4 प्लस ये पूरा पार्ट कॉमन चला गया, कॉमन चला गया, तो ये 1 रह गया, ये 1 रह गया, ठीक है। नीचे देखेंगे आप a + b का होल क्यूब आप कॉमन ले सकते हैं, नीचे a + b का होल क्यूब आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से क्या बचा, k³, यहां से क्या बचा, 1, यहां से क्या बचा, 1। अब ये देखिए 3 बार है, ये 4 बार है, जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये सिर्फ a + b रह जाएगा। तो यहां से क्या मिला आपको, a + b। अच्छा, ये क्या है, k4 + 1, नीचे क्या बचा, k³ + 1। अब आप मिला ले, LHS क्या था, RHS क्या था। अब देखेंगे दोनों सेम है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, LHS = RHS, और ये प्रूव्ड हो गया, बस हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, बेहद आसान सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, इफ x by b + c - a equals to y by c + a - b equals to z by a + b - c। क्या प्रूव करना है आपको, ईच रेशियो इज इक्वल्स टू x + y + z by a + b + c। कभी भी आपको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख जाए, कभी भी आपको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन दिख जाए, कुछ नहीं करना होता है, इसमें सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबको ऐड कर देना होता है। मतलब जो आपको दिख रहा है ऊपर ऊपर और नीचे नीचे सबको ऐड कर दीजिए, और इसको बोलेंगे हम लोग बाय एडेंडो, बाय एडेंडो। कुछ नहीं है, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए आप क्या है, सबसे पहले तो एक लाइन बना दे। अच्छा, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये x, प्लस का साइन देंगे आप, ये क्या है y, ये क्या है z, ये लिखा आपने। यहां देखिए क्या था, b + c - a, ये लिखा आपने। फिर ये प्लस का साइन देंगे आप, दूसरे वाले को लिख देंगे ये c + a - b, फिर प्लस का साइन देंगे, इसे लिख देंगे आप a + b - c। आप ये कैसे कर पाए, किस प्रॉपर्टी से कर पाए, इसको बोलेंगे बाय एडेंडो, बाय एडेंडो, ये लिख दिया आपने। अच्छा,
अब आप देखेंगे ऊपर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, इसे एज इट इज छोड़ दे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। नीचे देखेंगे आप, ये माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, ये प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया सर, ए प्लस बी प्लस सी, क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब आप ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, ईच रेशियो इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, बस खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 9 इज टू 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने। लेकिन ये वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, ये 17 का फर्स्ट पार्ट है, ये 17 का सेकंड पार्ट है। अच्छा, जो आपके पास गिवन है वो क्या है, a इज टू बी, मतलब a बाई बी इक्वल्स टू क्या है, ये 9/10 है, ये 9/10 गिवन है। आप ऐसा नहीं कर सकते, a इक्वल्स टू 9k, आपने इसको लेट कर लिया, उसी तरह से b को आपने 10k लेट कर लिया। अब ये काफ़ी आसान हो जाएगा, ये वैल्यूज़ को सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही तो करना है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। आइए 17 के फर्स्ट पार्ट पे, ये क्या है 5a, तो 5 इंटू ए क्या है 9k, अच्छा, प्लस 3b मतलब 3 इंटू 10k, एकदम आसान है, एकदम आसान। 5 इंटू ए मतलब वही 5 इंटू 9k माइनस 3 इंटू 10k, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अच्छा 5 इंटू 9 मतलब 45k प्लस 3 इंटू 10 30k, अगेन ये 45k माइनस 30k, लिख सकते हैं आप ऐसा, 45 प्लस 30 75k, 45 माइनस 30 15k, तो ये k कैंसिल हो गया, 15 5 75, मतलब इसका वैल्यू कितना मिला आपको 5। देखिए कितना इजीली हो गया, कितना इजीली हो गया। बस इसको भी वही करना है आपको। ये क्या है 2a स्क्वायर, तो a का वैल्यू क्या है 9k, मतलब 2 इंटू 9k का होल स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, b क्या है 10k, तो ये 10k का स्क्वायर हो गया। आगे 2a स्क्वायर मतलब वही 2 इंटू 9k का स्क्वायर प्लस, तो प्लस 3b स्क्वायर, b क्या है 10k का स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 का स्क्वायर 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 मतलब 162, तो ये आ गया 162k स्क्वायर, 162k स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300k स्क्वायर माइनस 300k स्क्वायर, एकदम आसान है, एकदम आसान। अगेन 81 इंटू 2 162k स्क्वायर, ये प्लस है तो ये प्लस, 100 इंटू 3 300k स्क्वायर, ये हो गया 300k स्क्वायर। 162 माइनस 300 क्या मिलेगा, 162 माइनस करना है तो आपका 8 हो गया 70, 38 200 और ये 1, तो 138k स्क्वायर। इसमें देखिए माइनस बड़ा था तो आपने ये माइनस लगा दिया, नीचे प्लस करना है आपको, 300 प्लस 162 462 k स्क्वायर, तो ये k स्क्वायर रिमूव्ड हो गया। इसको रिड्यूस करेंगे हम लोग, तो ये 2 से 2 6 12 हो गया, 2 9 18, ये माइनस है, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, ठीक है। आगे इसको आप 3 से कर सकते हैं, तो ये माइनस 23, अच्छा 3 7 21, 3 7 21, आगे तो ये नहीं कटेगा, मतलब माइनस 23/77। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, इफ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज टू 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 11:9 गिवन है और आपको वो वैल्यू फाइंड करना है। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है।
अच्छा ये जो गिवन है इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ये क्या है 3x², एकदम आसान है, इसको समझिएगा आप। 3x² प्लस 2y² बाई 3x² माइनस 2y² इक्वल्स टू 11/9। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अच्छा यदि मैं एक काम करूं, इसके ये बाई को हटा दूं और इस बाई को भी हटा दूं, तो ये दो इक्वेशन हो गया ना, ये दो इक्वेशन हो गया। अब जब ये दो इक्वेशन हो गया तो इसको मैं ऐसे भी तो सॉल्व कर सकता था, प्लस 2y² माइनस 2y² कट गया, 3 प्लस 3 ये 6 हो गया, तो ये 6x², 11 प्लस 9 20। अच्छा इससे क्या हुआ सर, ये x² इक्वल्स टू क्या मिला आपको, ये 20/6। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं आप, 2 3 टाइम 2 10 टाइम, तो इससे क्या मिला आपको, ये x² इक्वल्स टू 10/3। x² क्या मिला, 10/3। इसी तरह से यदि मैं y² का वैल्यू भी निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यदि इस इक्वेशन में आप यदि वैल्यू को पुट करें तो ये इक्वेशन क्या था, 3x², तो 3 इंटू 10/3, x² मतलब 10/3 प्लस 2y², तो ये 2y² इक्वल्स टू क्या है 11, इक्वल्स टू 11। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बोलेंगे आप, ये 2y² इक्वल्स टू 11, ये प्लस 10 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो गया। आगे ये y² इक्वल्स टू 11 माइनस 10, ये 1, और ये 2 नीचे आ गया तो 1/2। तो y² क्या मिला आपको, 1/2। x² क्या मिला, 10/3। x² क्या मिला, 10/3। तो सर इससे क्या होगा, इससे ही देखिए सारा कुछ होगा। अब जो वैल्यूज आपको निकालना है वो क्या है, वो है 3x⁴ प्लस 25y⁴ बाई 3x⁴ माइनस 25y⁴। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 3x⁴ जो है, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, 3x² का होल स्क्वायर। ये 25y⁴ जो है इसे y² का स्क्वायर लिख दिया आपने। अच्छा आगे ये 3x⁴ मतलब 3x² का आपने होल स्क्वायर कर दिया। ये 25 तो ये 25 y² का स्क्वायर कर दिया आपने, ऐसे लिख दिया इसको। आगे देखेंगे आप, ये 3 तो ये 3x²। अच्छा ये x² क्या था, 10/3। x² क्या है, 10/3, तो इंटू 10/3 का होल स्क्वायर। अच्छा अगेन ये 25 इंटू y²। अच्छा y² क्या है, 1/2, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर का हो गया। अच्छा नीचे देखेंगे आप, 3x², वही चीज़ है, सिर्फ साइन चेंज है, सिर्फ साइन चेंज है, ऊपर नीचे सेम है, सिर्फ साइन चेंज है, तो ये सेम पार्टी नीचे भी आएगा। तो 3 इंटू 10/3 का होल स्क्वायर माइनस 25 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको आप फिर आगे कैसे लिखेंगे, ये 3, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, तो ये प्लस, ठीक है, ये 25 तो ये 25, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। नीचे देखेंगे आप, वही चीज़ है, सिर्फ साइन चेंज हो गया। तो ये 3 इंटू 100/9 माइनस 25 इंटू 1/4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं है, कंफ्यूजन ऐसे भी नहीं है। 3 3 9 हो गया। अच्छा तो ये 100/3 प्लस 25/4 25/4, नीचे भी वही आएगा, 3 3 9, तो 100/3 माइनस 25/4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक। 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12। 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 टाइम, 4 इंटू 100 ये 400। अच्छा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 25 3 75,
नीचे अगेन एलसीएम 12 है, इसमें क्या होगा 400 माइनस 75। अच्छा, ऊपर क्या है 475 बाई 12, ये बाई था ना तो मैंने इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, तो ये 12 ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। 400 माइनस 75 325, क्या बोलेंगे आप 325, तो ये 12 और ये 12 चला गया। इसे रिड्यूस कर देंगे, 5 6 30, 5 5 25, 5 9 45, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 9 45। आगे इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो ये 19/13 जो है यही आपका आंसर हो गया, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइजेस में बहुत सारे किए थे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी, और इसको करना काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करने होंगे। देखिए गिवन क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 2MAB बाई a प्लस बी, आपको जो फाइंड करना है उसमें देखिए ये पहला पार्ट में क्या है, ये MA दिख रहा है ना, MA क्या है, ये MA। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये जो आपका गिवन पार्ट है ये x, ठीक है, यहां से ये जो MA का पार्ट है इसको आपको नीचे लाना है, इसको नीचे लाना है। ध्यान से समझिएगा, जो पार्ट आपको यहां दिखे उसको नीचे लाना है, उसको नीचे लाना है। लाने पे क्या हो गया सर, 2MAB से आपने MA तो यहां पे ले लिया, तो यहां पे क्या रह गया 2B बाई A प्लस बी, ये रह गया। आगे इसमें क्या करना है, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कुछ नहीं है, एकदम आसान है और आप तो जानते भी हो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या होता है, ऊपर वाला जो है ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए सोचिए A, इसको थोड़ी देर के लिए B सोचिए B। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कहता है A प्लस बी, A माइनस बी। नहीं समझ आया? अच्छा, ये न्यूमरेटर है, एज इट इज आप लिख दीजिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, और ये सेम काम दोनों तरफ करने होते हैं, दोनों तरफ। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अच्छा, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब जब माइनस दे रहे हो यहाँ पे दो टर्म है तो आगे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, जब भी दो टर्म होगा तो बाद वाले का साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। अच्छा, इससे सर क्या मिला, x प्लस MA बाई x माइनस MA इक्वल्स टू 2B प्लस B, क्या है ये 3B प्लस A, 2B माइनस B क्या है ये B माइनस A। तो ये जो वैल्यू आपको मिला ये किसका वैल्यू मिला, x प्लस MA बाई x माइनस MA। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये पहला पार्ट का आंसर आपको मिल गया, पहला पार्ट का आंसर मिल गया। इसी तरह सेकंड पार्ट भी आप निकालेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, ये MB है, तो नीचे आपको MB लाना है। ये क्या है x बाई, क्वेश्चन ये था सॉरी, x, नीचे क्या लाना है आपको MB, तो ये MB, तो M और B यहाँ से हट गया तो क्या रह गया 2A बाई A प्लस बी, अगेन बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पे लिखना भी होता है, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप ब्रैकेट में लिखेंगे बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसमें भी वही करेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू अगेन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, अगेन न्यूमरेटर माइनस। अब जब माइनस दिया आपने दो टर्म है तो इसके बाद वाले का साइन चेंज हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये x प्लस MB बाई x माइनस MB इक्वल्स टू 2A प्लस A, क्या हुआ ये 3A प्लस B, 2A माइनस A माइनस B, ये मिल गया। तो ये वैल्यू जो मिला आपको ये x प्लस MB बाई x माइनस MB, ये सेकेंड पार्ट मिला। क्वेश्चन क्या था, इन दोनों का सम निकालना है, इन दोनों का सम मतलब इसका और इसका सम निकालना है। तो ये x प्लस MA बाई x माइनस MA, ये वाला पार्ट, प्लस x प्लस MB
बाई एक्स माइनस एम बी इक्वल्स टू क्या, इस पार्ट का सोल्यूशन क्या था, ये था 3b प्लस ए, 3b प्लस ए बाई क्या है, b माइनस ए, बाई b माइनस ए, ठीक है। इस पार्ट का सोल्यूशन क्या था, ये था, तो प्लस 3a प्लस b बाई ए माइनस बी, बाई ए माइनस बी। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए डिनोमिनेटर एक b माइनस एक है, दूसरा a माइनस बी है, इन दोनों को सेम करना होगा आपको, इन दोनों को सेम करना होगा। ये b माइनस ए है, इसे भी आप b माइनस ए कर दे। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या करना होता है, b माइनस ए कर दिया आपने, तो ऊपर जो साइन है इसको सिर्फ चेंज कर देना होता है। जब भी आप ऐसे करेंगे तो इसको इधर उसको उधर करेंगे तो यहाँ वाले को साइन को चेंज कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा करना होगा, ऐसा इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको इसको चेंज करना ही होगा, हर क्वेश्चन में करना होगा, कुछ नहीं है। इससे क्या हुआ, अब आप एलसीएम देखेंगे क्या मिला आपको, ये b माइनस ए, अच्छा ऊपर क्या है 3b प्लस ए माइनस, अब देखिए माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 3a माइनस बी। अच्छा अब आप क्या बोलेंगे, 3b माइनस बी, ये 2b, a माइनस 3a माइनस 2a बाई b माइनस a, ठीक है। 2b माइनस 2a से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, जब आपने 2 कॉमन लिया तो ये b माइनस a हो गया, नीचे ये b माइनस a, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो आंसर मिला आपको ये कितना मिला, 2। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, आप जब भी ये प्लस माइनस करें तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लिखना ना भूलें, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 19 के तरह ही इसको हम लोग करेंगे। क्या गिवन है, x इक्वल्स टू पी ए बी बाई ए प्लस बी, प्रूव दैट x प्लस पी ए बाई एक्स माइनस पी ए माइनस एक्स प्लस पी बी बाई एक्स माइनस पी बी इक्वल्स टू क्या, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए बी। आप इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पी ए दिख रहा है ना, पी ए दिख रहा है, तो इसमें आप क्या करेंगे, x बाई पी ए करेंगे इसको, ये x था, ये x बाई पी ए, तो पी ए नीचे आ गया तो क्या रह गया, b रह गया, तो ये b बाई ए प्लस बी। अब इसमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे आप, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये काम दोनों तरफ करने होते हैं। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस माइनस डिनोमिनेटर, माइनस डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, तो ये x प्लस पी ए बाई एक्स माइनस पी ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, b प्लस बी 2b प्लस ए बाई प्लस बी माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, ये क्या मिला आपको, ये माइनस ए। सेकेंड वाले में देखिए क्या था, x प्लस पी बी, क्या है पी बी, तो आप पी बी को नीचे लेकर आएंगे, तो ये x बाई पी बी, एक्स बाई पी बी, तो क्या बच गया, यहाँ a रह गया, a बाई ए प्लस बी। अब इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करेंगे आप, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ भी वही a प्लस बी, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x प्लस पी बी बाई एक्स माइनस पी बी इक्वल्स टू a प्लस ए, क्या है ये 2a प्लस बी, ये प्लस माइनस कैंसिल, नीचे क्या है माइनस बी, ये लिखा आपने। फिर क्या करना है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, बीच में देखिए क्या है माइनस है ना, तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, तो दिस माइनस दिस, तो ये 2b प्लस ए बाई माइनस ए माइनस ये माइनस, ये वैल्यू क्या है 2a प्लस बी बाई माइनस बी, तो ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे माइनस नहीं रहता है तो इस माइनस को आपने ऊपर ले लिया, इस माइनस को आपने ये ऊपर ले लिया, ऐसे कर दिया। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, ए बी, क्या मिलेगा ए बी, ए तो डिवाइड हो गया, बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी। अच्छा
b डिवाइड हो गया, a से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये 2a² प्लस ab, ठीक है, ये प्लस ab माइनस ab कैंसिल हो गया, क्या रह गया देखेंगे आप, तो 2a² माइनस 2b² 2a² माइनस 2b² बाई ab। क्या आप 2 कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल 2 कॉमन ले सकते हैं। आपने 2 कॉमन ले लिया ऊपर, तो ये a² माइनस b² बाई ab। अब आप ध्यान से देखिए आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करके यही तो चाहिए था, आप बोलेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल है। क्या करना है आपको, फाइंड x फ्रॉम द इक्वेशन, आपको x का वैल्यू निकालना है, करना कुछ भी नहीं है, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, अपने आप आंसर आएगा, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आइए करते हैं। तो देखेंगे आप, न्यूमरेटर क्या है आपका, a प्लस एक्स प्लस रूट ओवर a² माइनस x², तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये a प्लस एक्स माइनस रूट में क्या है आपका a² माइनस x², तो ये क्या हुआ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, नीचे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये a प्लस एक्स प्लस रूट ओवर a² माइनस x² माइनस a प्लस एक्स, ये माइनस साइन चेंज हो गया, तो रूट ओवर a² माइनस b² मैंने x² इक्वल्स टू, दूसरी तरफ भी करना होता है आपका, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसमें आप देखेंगे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये सेम चीज़ देखिए यहाँ पे ये 2 बार है, ये सेम चीज़ 2 बार है, तो इसको आप लिखेंगे ट्वाइस ऑफ a प्लस एक्स, ये भी आप देखेंगे सेम चीज़ 2 बार है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ट्वाइस ऑफ रूट ओवर a² माइनस x²। अच्छा, इक्वल्स टू क्या है, ये b प्लस एक्स, नीचे b माइनस एक्स, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छा, इसके बाद सर क्या करें, ये आप देखेंगे a प्लस एक्स है, तो ये a प्लस एक्स, अब लोग क्या करेंगे, ये रूट हटाना है आपको, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड बाई a² माइनस x², ये क्या है, रूट है, आपने क्या किया, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल्स टू ये b प्लस एक्स के ऊपर भी होल स्क्वायर और ये b माइनस एक्स के ऊपर भी होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, आप इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा रहे हो, इसके ऊपर भी, तो यहाँ से ये a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर जो है इसको आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, a² माइनस x², ठीक है सर। यहाँ देखेंगे आप a प्लस b का ये होल स्क्वायर है, तो ये a² प्लस 2ab प्लस b² ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। नीचे देखेंगे आप a² माइनस 2ab प्लस b², इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ देखिए a² माइनस b² का आप आइडेंटिटी भी तो यूज़ कर सकते थे ना, a² माइनस b² का आइडेंटिटी क्या होता है, a माइनस b और a प्लस b, ऐसे भी तो लिख सकते थे आप, तो ये a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, अब क्या रह गया a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, अगेन बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। आपने माइनस दिया है तो नीचे का साइन चेंज हो गया, माइनस दिया ना आपने तो ये साइन चेंज हो गया। इसमें भी वही काम करना है आपको, न्यूमरेटर b² प्लस 2bx प्लस x², ये न्यूमरेटर था,
प्लस डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये न्यूमरेटर माइनस, अब आपने यहाँ पे माइनस दिया है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर प्लस 2bx माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखेंगे ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ से देखेंगे आप ये प्लस 2bx माइनस 2bx कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। क्या बचा, a प्लस ए, क्या है ये 2a, 1x प्लस 1x 2x, तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां से देखेंगे आप ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, बाई 2bx प्लस 2bx 4bx। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, a बाई एक्स, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ये बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4bx हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा, अब ये 2bx है, क्या बच गया, आप ध्यान से देखेंगे a बाई एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपके पास, ये बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई नीचे क्या है 2bx, नीचे क्या है 2bx, ये बचा हुआ है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप, देखिए ये x है, ये x है, ये आप डिवाइड कर सकते हैं। यदि ये ना समझ में आए तो आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, कोई बात नहीं है। x इंटू बी स्क्वायर क्या होगा, ये बी स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो गया, इक्वल्स टू ये 2abx हो गया, 2abx ये हो गया। इन सब को एक तरफ ले आएंगे आप, तो ये एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 2abx इक्वल्स टू क्या है, ये 0। इन सब में आप देखेंगे x कॉमन है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या, 0। x इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये बोलेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू क्या, 0। आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, आपको x फाइंड करना है, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, ये माइनस 2ab है, दूसरी तरफ गया प्लस हो गया 2ab, ये प्लस था माइनस हो गया बी स्क्वायर, ये तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला, आपको x का वैल्यू चाहिए तो बस इसी वैल्यू को रूट में डाल देंगे आप, तो ये 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये क्या वैल्यू मिला आपको, x का वैल्यू मिला, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये देखिए ये x है, इसमें भी करना वही है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बाई कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये x मतलब x बाई 1। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, तो ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये किया आपने, ठीक है। ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट, तो ये न्यूमरेटर क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ a माइनस 1, तो ये न्यूमरेटर है, प्लस डिनोमिनेटर माइनस क्यूब रूट ऑफ a माइनस 1, ठीक है। तो a प्लस बी बाई a माइनस बी, मतलब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये डिनोमिनेटर, ये माइनस दिया आपने, तो क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1, ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस दिया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस क्यूब रूट ऑफ a माइनस 1। एकदम सिंपल है, समझेंगे आप, एकदम सिंपल है। अच्छा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, इसमें आप देखेंगे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ये x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1। यहाँ पे ये सेम चीज़ 2 बार है, तो इसको बोलेंगे ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ a प्लस 1, ठीक है।
नीचे क्या है, ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ a माइनस 1। तो ये 2 और ये 2 कट गया, थोड़ा छोटा हो गया। अब आप एक बात बताइए, ये x प्लस 1 है, ये x माइनस 1 है, ये जो क्यूब रूट है इसको आप कैसे लिखते हैं, a प्लस 1 टू दी होल पावर 1/3। नीचे ये a माइनस 1 है, क्यूब रूट हटाएंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। तो ये x प्लस 1 का होल क्यूब, नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू a प्लस 1 का होल क्यूब। जब करेंगे आप तो ये 3 कट जाएगा, तो ये सिर्फ a प्लस 1 रह गया। a माइनस b का होल क्यूब मतलब समझे, a प्लस 1 टू दी पावर 1/3। अब जब होल क्यूब करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा, तो ये 3 कट जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ a प्लस 1 लिखा इसे। अच्छा, नीचे a माइनस 1। अब ये क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से फ्रेम हो गया। अब आगे आप क्या करेंगे, इसको पहले एक्सपैंड करेंगे, a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, b क्या है 1 है ना, प्लस b क्यूब मतलब 1। अच्छा, नीचे क्या है x माइनस 1 का होल क्यूब, x क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये आ गया। इन दोनों को आपने एक्सपैंड कर दिया, इक्वल्स टू a प्लस 1 बाई a माइनस 1। इसके बाद फिर से आप बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे, तो a प्लस b मतलब न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, इसे लिखना है आपको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये न्यूमिनेटर हुआ, प्लस डिनोमिनेटर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, नीचे अगेन आपको पहले न्यूमिनेटर लिखना है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर माइनस, तो आगे का साइन चेंज हो जाएगा, x क्यूब प्लस 3x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, ये सेम काम दूसरी तरफ भी करना है आपको, a मतलब न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर माइनस, अब माइनस दिया आपने तो साइन चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अच्छा, अब आप देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, उसे कैंसिल कर दे, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कैंसिल हो गया, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। और देखिए कुछ और कैंसिल यदि हो सकता है तो कर सकते हैं आप। यहाँ देखेंगे आप, ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये +1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या मिला आपको, x क्यूब प्लस x क्यूब मतलब ट्वाइस ऑफ x क्यूब। अच्छा, 3x प्लस 3x 6x बाई, नीचे देखेंगे आप 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर। अच्छा, 1 प्लस 1 ये 2 है, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ, a प्लस a, ऊपर क्या है 2a, नीचे क्या है 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर आप 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पे x क्यूब प्लस x, नीचे भी आप 2 कॉमन ले ले, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू क्या है, ये a इक्वल्स टू a। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। आगे ये x क्यूब प्लस x इक्वल्स टू, ये इसके साथ आ गया, तो ये 3ax स्क्वायर प्लस a, कुछ ऐसा है। अब एक काम करेंगे हम लोग, इन सबको एक तरफ लेकर आएंगे, हो गया क्वेश्चन, हो गया। तो ये x क्यूब, तो ये x क्यूब, ठीक है, ये प्लस है, दूसरी तरफ आ गया तो माइनस हो गया, 3ax स्क्वायर। अच्छा, 3x होना चाहिए था, ये x आ गया, ये आपने 2 कॉमन लिया था ना, 2 कॉमन लिया था, तो ये 3x होना चाहिए, 3x, ये 3x, तो ये प्लस 3x, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा माइनस होगा,
इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे नंबर्स आपने एक तरफ कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, जो आपको प्रूव करना था वो क्या था, और ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3ax² प्लस 3x माइनस ए इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड, बस हो गया, खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, देखिए, इफ a प्लस बी का होल क्यूब बाई a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू 64/27 है, तो a प्लस बी बाई a माइनस बी क्या होगा। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते a प्लस बी बाई a माइनस बी और इसका एक होल क्यूब, ऐसे तो लिख ही सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अच्छा, ये 64 है जो 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो इसके ऊपर भी होल क्यूब आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में ये क्यूब खत्म, तो क्या रह गया, a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल्स टू क्या, 4/3। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका। सेकेंड पार्ट क्या करना है आपको, a:b का रेशियो चाहिए, इसी को आप बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो सॉल्व कर देंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, कुछ नहीं है। क्या चाहिए, a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है, 4/3। बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस, तो अंदर का साइन चेंज, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये क्या किया आपने, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां आप देखेंगे ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो a प्लस a क्या है, ये 2a, b प्लस b क्या है, 2b इक्वल्स टू 7/1। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो a:b का जो रेशियो मिला वो क्या मिला, 7:1। देखिए कितना आसान था, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखेंगे क्या है, x, y एंड z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, x, y एंड z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको आप कैसे फ्रेम करेंगे, सबसे पहला काम तो आपको इसका ही करना है, x इज टू y कॉन्टिन्यूड है, तो फिर से y रिपीट होगा, y/z इक्वल्स टू आप k, इसे लेट कर ले, k लेट करेंगे, तो इससे देखिए क्या वैल्यू मिला आपको, y इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, y इक्वल्स टू zk, ठीक है सर। x इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, yk, x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, yk, लेकिन y का वैल्यू क्या है, zk, तो zk इंटू k क्या मिला, zk²। आप यूज कौन सा करेंगे, ये zk² और y का वैल्यू zk, ये दो वैल्यूज आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, और कुछ नहीं, एकदम आसान। ये क्या है आपका, LHS है, ये पार्ट LHS का है, तो LHS में जब आप वैल्यू पुट करेंगे, देखिए क्या वैल्यू मिलेगा, ये क्या है, x है, तो x का वैल्यू क्या है आपके पास, zk², नीचे क्या है, y², तो zk है, तो z² k² इंटू z², तो इंटू z², ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, प्लस, तो प्लस, ये क्या है, y क्या है, zk, y क्या है, zk। अच्छा, इसके बाद नीचे z², तो ये z², x² क्या है, zk², तो zk² का स्क्वायर मतलब z² और k का 4, k⁴, ठीक है। इसके बाद ये प्लस, तो ये प्लस, ऊपर क्या है, z, नीचे x² मतलब z² k4 इंटू y² मतलब z² और k²। ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, एकदम आसान है, एकदम आसान है। ये है आपका zk², ठीक है, नीचे क्या है, zk² इंटू z², तो ये हो गया z⁴ और ये k²। यहाँ देखेंगे आप क्या है, ये zk, ये क्या है, z4 k4। अच्छा,
ऊपर ये z बाई ये क्या है Z4 K6, ये कुछ ऐसा नंबर्स है, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। z k स्क्वायर है, ये Z4, तो ये एक z आपने माइनस कर दिया, ये k स्क्वायर और ये k स्क्वायर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कर दिया आपने। z बाई Z4, तो नीचे क्या रहेगा आपका 1 बाई Z क्यूब, 1 बाई Z क्यूब। यहाँ देखेंगे तो अब क्या है, ये z और Z4 नीचे है, तो ये z कट गया, तो ये 3 रह गया, नीचे क्या रह गया z टू दी पावर 3। अच्छा, ये k कट गया, तो नीचे क्या रह गया k टू दी पावर 3, एक कम हो गया। अच्छा, इसके बाद ये Z4, तो नीचे क्या रह गया z टू दी पावर 3 और ये k टू दी पावर 6, कुछ ऐसा रह गया। अब इन सब का जब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में क्या मिलेगा आपको, ये z क्यूब K6 ये मिलेगा। अच्छा, तो ये z क्यूब तो कैंसिल कर दिया आपने, तो क्या बचा K6, यहाँ से z क्यूब और K3, तो ये K3 का पावर रह गया। अच्छा, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये +1 रह गया। तो ये LHS आपने सॉल्व कर लिया। आइए RHS की तरफ। RHS क्या था आपका 1 बाई एक्स क्यूब, मतलब 1 बाई एक्स का क्यूब, तो z k स्क्वायर का क्यूब, तो ये z क्यूब और k टू दी पावर 6 हो गया। अच्छा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होता है। 1 बाई वाई क्यूब, मतलब z क्यूब k क्यूब, और ये +1 बाई z क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या मिलेगा आपको, ये z क्यूब और ये K6, ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 1 आ गया। अच्छा, z क्यूब डिवाइड हो गया, K3 माइनस हो गया, तो ये K3 रह गया। यहाँ से सिर्फ z क्यूब कटा, तो ये K6 रह गया। ठीक है सर, इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते थे, K6 प्लस K क्यूब +1, नीचे बाई z क्यूब है, तो पहले हाँ ठीक है z क्यूब और ये K6। अब आप ध्यान से देखिए, क्या LHS और RHS सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो आप बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।